हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, जो है गांव-गांव जा रहे हैं। और चूंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। धनखड़ साहब, क्या लग रहा है, आप कई गाँव का दौरा आप कर चुके हैं, पहले भी आपने नॉमिनेशन के वक्त भी और जो है कागदाना भी जनसभा की, क्या लग रहा है चुनाव को? देखिए, चुनाव बहुत रोचक दौर में है और सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त की तरफ है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग गोविंद कांडा को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे कि लोगों का रुझान विकास पर है। और जिस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कानूनों के माध्यम से, लोग समझ गए हैं कि वो नैरेटिव सत्य नहीं है। उसकी बात सब लोगों तक, आम जनता तक पहुंच गई है और उस नाते से जो लोग देख रहे हैं कि खरीद अच्छी हो रही है, भाव कपास का अच्छा मिल रहा है, जो यहाँ की समस्याएं हैं उनके लिए भी लोग चाहते हैं कि जो सेम की समस्या इलाके के 14 गाँव में है वो उस प्रकार से दूर हो और खेत फिर से बुआई के काम आ जाएं। तो लोगों की आकांक्षा व्यक्तिगत राजनीति की बजाय विकास की राजनीति की ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला ने ये कहा कि वो अस्थि विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि जो बरगला रहे हैं। उनके पत्र है, अखबार में छपा है, आपने भी छापा है ना। उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी थी कि मैं विधानसभा नहीं आऊँगा। फिर वो पहली बार एक ऐसा इस्तीफा मंजूर हुआ जो इस्तीफा ऐसे मंजूर नहीं होता, जो सशर्त इस्तीफा है। उनके इस्तीफे की कॉपी देखिए और उससे पहले उनकी चिट्ठी देखिए। उनकी चिट्ठी आप लोगों को दिखाइए और बताइए। धनखड़ साहब, आपने कहा कि विकास करवा देंगे, अब तक तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 7 सालों तक क्यों नहीं हुआ? जब एक कैटलिस्ट पॉइंट होता है ना, कैटलिस्ट काम कोई करने लगता है, कोई अपना पैरवीकार खड़ा हो जाता है, जिस हल्के से विधायक होता है वो रोज रोज वहाँ मंत्रियों के पास, सरकार के पास, अफसरों के पास, तो गति बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से जिस इलाके का कोई ऐसा प्रतिनिधि होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इलाहाबाद को एक प्रतिनिधि भाजपा का मिले जो लगातार इनके कामों की पैरवी करता रहे। बाकी क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर कितने की आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जी, अभी बात कह रहे थे लोग कह रहे थे कि अभय सिंह जी ने इलाके के विकास के कोई मुद्दे नहीं उठाए, तो मैं याद कर रहा था, उन्होंने मुद्दे तो पता नहीं उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन कुछ और चीज़ जरूर उठाई थी विधानसभा में जो पूरे तरह देश भर में चर्चा। आपने कहा समाज सेवी उम्मीदवार है आपका, लेकिन अर्धसैनिक बल, वज्र वाहन, ये समाज सेवी के लिए, और ये क्योंकि जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, किसी की कोई जरूरत नहीं, हम तो आराम से तेरे साथ बात कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। चुनाव आयोग इस समय व्यवस्थाएं देखता है, उनकी अपनी जो जनसभाएं हैं। धनखड़ साहब, धुआंधार प्रचार है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सब जगह जाना वो हमारा काम है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपनी अपनी बात कहती हैं, तो जो पार्टी ड्यूटी लगाती है, आज मेरी ड्यूटी है 8 गाँव में जनसभाएं करने की, ग्रामीण सभाएं करने की, तो मैं आज उस नाते से लगा हुआ हूँ। आने वाले समय में बाकी के पार्टी के नेता भी अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं और अपनी बात कहकर ही जनतंत्र में कन्विंस किया जाता है। हम अपने मुद्दे जो है लोगों के सामने रख रहे हैं, जो विकास किया है, जो आगे विकास की लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनके पूरा करने की दृष्टि से जो है वो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और जो खास बात यह है, सब जगह जाते हैं तो लोग एक मांग पत्र देते हैं। मांग पत्र देने का अर्थ क्या होता है? लोगों की विकास की आकांक्षा है। जो दूसरी पार्टियां आएंगी तो लोग मांग पत्र नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो विकास नहीं करा सकते। फिर एक मैंने अभी देखा, एक होर्डिंग लगा हुआ था अभय सिंह जी का, उस पर लिखा हुआ था, मैं व्यापारी की, किसान की, मजदूर की आवाज़ बनूंगा। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो ये कह के दिया था कि मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। ध्यान है ना आपको? और तब भी वो अकेले थे और अभी भी तो आवाज़ ही बनना है, तो आप बाहर अच्छी आवाज़ बने हुए हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, और लगातार जो है गांव जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि 30 अक्टूबर को यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, गांव-गांव जा रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं और विकास की बात कह रहे हैं कि 17 साल तक जो एलनाबाद में नहीं हुआ वो अब उनको मौका दे और आगामी 3 साल तक जो है विकास कार्य करवा देंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम जो है ये जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।